So Jai Hind everyone, welcome back. I'm Shubham, and this is our 11th class we are going to do here. So before that, our last day, it's a Sunday, and we have done a Sunday Express class. It's a 10 class, and today we are going to do that 11th class, and with that 11th class we are going to learn new root word, that is amp. Okay, तो इसके साथ आज हम नया रूट वर्ड सीखने जा रहे हैं जिसका वो है ये एम। तो इससे पहले हमने किए हैं डन 6 रूट वर्ड, एंड 6 रूट वर्ड रिवाइज करिएगा, रिमेंबर दैट। एंड एक प्रॉब्लम है मेरे साथ भी, टुमारो इज़ माई पेपर, एंड बिकॉज ऑफ दैट टुमारो आई डोंट थिंक कि सेशन हो पाएगा, बिकॉज ऑफ पेपर टाइम इज़ अबाउट टू, ये रिलेट करता है जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जब मैं PDF बनाता हूँ उस टाइम पे। सो आई डोंट थिंक हो पाएगा, एंड रिवीजन भी करनी है सुबह। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू, ओके, बट आई डोंट क्वाइट। ओके, मैं अब कोशिश करूँगा सेशन लेने की, नहीं तो PDF भेज दूँगा आप। सो मैंने बोला था कल कि टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, तो it also difficult I think for me to make Telegram channel. I don't have any knowledge to make the Telegram channel, and how to I mention this link on my description. So ये भी सीखना पड़ेगा, यूट्यूब पे देखना पड़ेगा कि कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो इट्स आवर 11th क्लास, लेट्स लर्न वोकैबुलरी विद शुभम की। ओके, इट्स अ कोर्स नेम। तो न्यू वर्ड इज एम्प, टू गो एंड टू वॉक। एम्प का मतलब होता है टू गो एंड टू वॉक। सो फर्स्ट वर्ड इज एम्बल। एम्बल का मतलब ऐसा होता है टू वॉक इन अ स्लो रिलैक्स स्पीड। ऐसा एक पर्सन है, वो स्लो रिलैक्स स्पीड में चल रहा है, क्यों चल रहा है और दौड़ रहा है हम बोल सकते हैं, ठीक है, स्लो रिलैक्स स्पीड में। शुभम है, जॉगिंग कर रहा है स्लो स्पीड में। शुभम बोलेगा यस आई एम जस्ट एम्बलिंग, एम्बल, आई वेंट टू एम्बल, मैं एम्बल के लिए जा रहा हूँ, मतलब मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। एम्बल का मतलब ऐसा होता है कि जॉगिंग के लिए जा रहा हो, बिकॉज इट्स अ स्लो स्पीड, यस रिलैक्स स्पीड, एंड रिलैक्स स्पीड में स्लो में वॉकिंग करना, इट्स एम्बल। देन नेक्स्ट वर्ड इज एम्बुलेंस। एम्बुलेंस सभी को पता है, एम्बुलेंस क्या है, अ व्हीकल दैट मूव्स अ पेशेंट। ऐसी गाड़ी है जिसमें बीमार लोग बैठ कर जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एम्बल है, एम्बल का मतलब होता है टू वॉक, चलना। एंड जो ये लेंस है शब्द, लेंस का मतलब होता है फास्ट, मतलब फास्ट चलने वाली गाड़ी है ये एम्बुलेंस। ओके, देन नेक्स्ट है एम्बुलेंट। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फ़र्क है। एम्बुलेंट का मतलब ऐसा होता है वॉकिंग और मूविंग अराउंड। यस, आप समझो आप घर गए और घर पे जाने के बाद आपको तुम्हारी मम्मी ने डांट दिया, तो यू आर जस्ट वॉकिंग अराउंड। ओके, तुम बाहर घूमते हो, ऐसे ही टहलते हो, इधर उधर घूमना, ठीक है, एम्बुलेंट कहते हैं उनको, उसको। देन एम्बुलेटरी नेक्स्ट वर्ड, एम्बुल एंड टू वॉक। एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक अराउंड easily, and that is not fixed in one place. ओके, जैसे कि डॉग है, इस डॉग टहलता है, कहाँ पे भी टहलता है, उसका एक फिक्स वे नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्बुलेटरी। डॉग इज एम्बुलेटरी। यस, डॉग क्या कर रहा है, एम्बुलेटरी कर रहा है, मतलब ये दिस इज ही जस्ट वॉकिंग इन नॉट फिक्स वे। ओके, नॉट फिक्स वे, वन प्लेस पे नहीं भागा चल रहा हो, किधर इधर चल रहा, ठीक है। देन आफ्टर सर्कम एम्बुलेट। ओके, सर्कम एम्बुलेट मतलब किसी के अराउंड घूमना, किसी के अराउंड घूमना, सर्कल में घूमना हम बोल सकते हैं, एक राउंड में घूमना। अगर आप रनिंग को गए फॉर एग्जांपल, एंड यू आर डूइंग दैट 4-5 लैप्स, ओके, उस राउंड के 4-5 लैप्स किए आपने, सो इट्स अ सर्कम एम्बुलेट। ओके,
ओके, सर्कमएम्बुलेट वॉकिंग यू आर डूइंग हियर, उसको हम सर्कमएम्बुलेट बोलेंगे। तो प्रीएम्बल, प्रीएम्बल, प्री का मतलब ही होता है बिफोर एंड एम्बल का मतलब होता है टू वॉक। ऐसी चीज़ है एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग बिफोर यू वांट टू से एनीथिंग। ओके, कोई भी चीज़ आप करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन ही होता है प्रीएम्बल। जैसे कि वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रीएम्बल, सो प्रीएम्बल इज अ फोटोकॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। यस, इट्स अ, इसका मतलब होता है प्रीएम्बल मतलब इंट्रोडक्शन टू समथिंग, किसी का इंट्रोडक्शन बिफोर यू वांट टू से एनीथिंग। इंट्रोडक्शन का मतलब ही होता है प्रीएम्बल। ये देखिए यहाँ पे फ़र्क है, पैराएम्बुलेट, पैराएम्बुलेट, ये हमारा लास्ट वर्ड है पैराएम्बुलेट। आज 7 ही वर्ड है इस रूट वर्ड पे, तो मैं एक एक दिन पे एक एक रूट वर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्लास भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ओके, पैराएम्बुलेट। अब पर का मतलब होता है ऑल ओवर एंड एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक, स्लोली वॉक अराउंड अ प्लेस। ये शब्द पैराएम्बुलेट एंड किधर गया वो, एम्बुलेटरी, ये एम्बुलेटरी किसी जानवर के लिए यूज़ करते, कुत्ते वगैरह के लिए। ये परफेक्ट वॉक नहीं होता, ठीक है, बट ये किधर गया, पैराएम्बुलेट ये परफेक्ट वॉक होता है। आपने डिसाइड किया है, मतलब आप डिसाइड की है वो प्लेस कहाँ पे घूमना है, स्लोली वॉकिंग अराउंड अ प्लेस। आपने डिसाइड करी हुई प्लेस है एंड उसके आजू बाजू आप घूम रहे हैं, उसको हम पैराम्बुलेट बोलते हैं। एंड ये वर्ड देखा था हमने यहाँ पे आगे, ये एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी का मतलब होता है वॉक अराउंड इजीली एंड दैट इज़ नॉट फिक्स इन अ प्लेस, वन प्लेस, किसी फिक्स जगह पे नहीं होते आप, जस्ट वॉकिंग अराउंड कहाँ पे भी। एंड यहाँ पे हमने देखा पैराम्बुलेट, वॉकिंग इन अ फिक्स प्लेस में बोलना चाहता हूँ। ओके, फिक्स प्लेस पे, फिक्स प्लेस के आजू बाजू आप घूमते हो, उसको हम पैराम्बुलेट बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस, इट्स ऑल अबाउट दिस सेशन, सो आई डोंट थिंक we could have done bad, because it's a little session. Today's session is a little because words is little and my explanation going to be faster day by day. एंड एक एक्सपीरियंस आ जाता है फील्ड में जब आप वो रोज़ करते हो, वो चीज़ रोज़ करते हो, ठीक है। तो आई गेन दैट एक्सपीरियंस टू कि हाउ टू टीच एंड हाउ टू मैनेज माई टाइम इन दैट वीडियो। ओके, पहले तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोलूँ एंड ऑल, बट आई गेन दैट। ओके, 15 मिनट के अंदर मैं 2 बार रिवाइज कर सकता हूँ, ऐसी स्पीड भी बढ़ चुकी है इन एक्सप्लेनिंग टू यू। ओके, सो मुझे भी बाय द टाइम आई हैव टू वर्क ऑन माई इंग्लिश। ओके, हाँ, मुझे भी मेरे इंग्लिश पर वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। बाय द टाइम इट विल हैपन गाइज, इट विल हैपन। सो इट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। ओके, ये इसी सेशन के लिए है। आज हमने नया रूट वर्ड सीखा, और वो तो रोज़ ही नया वर्ड सीखते। तो कल क्लास होगी या नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज टुडे इज़ माई एग्ज़ाम, सो एग्ज़ाम आई हैव टू मैनेज टाइम। ओके, इन बिटवीन दैट एडिटिंग टाइम एंड एग्ज़ाम टाइम इज़ सेम, इसलिए मुझे मैनेज करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो सुबह तो नहीं कर सकता क्योंकि रिवीजन करनी है। ओके, so bye bye guys, Jai Hind. Okay, we will meet on our 12th class.